हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एवरग्रीन डब्ल्यू क्लासेस। आज हम लोग का टॉपिक है डाइजेस्टिव सिस्टम। आज से शुरू होने जा रहा है ह्यूमन फिजियोलॉजी का पार्ट। ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू है जो कि हर एक एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल होगा, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी एग्ज़ाम्स हो एंड अदर एग्ज़ाम्स कोई भी हो। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है मेटाबॉलिज्म इज़ रिलेटेड टू, कि मेटाबॉलिज्म जो है वो किससे रिलेटेड है। तो मेटाबॉलिज्म क्या होता है? मेटाबॉलिज्म जो होता है वो प्रोसेस होता है कि फूड को यूज़ करके बॉडी उसको एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो मेटाबॉलिज्म क्या है कि द प्रोसेस बाय विच द बॉडी uses and converts energy। तो जब मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है तो उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, ये देखते हैं कि स्टेटमेंट में क्या बोला गया है कि मेटाबॉलिज्म किससे रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन जो हमारा है वो है ऑल केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन द बॉडी, कि जितने भी केमिकल रिएक्शन है वो बॉडी में इन्वॉल्व होंगे। तो ये बिल्कुल सही है। और सेकंड ऑप्शन जो हमारा है वो है ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपल मॉलिक्यूल्स। तो मेटाबॉलिज्म में क्या होता है, जब डाइजेशन वगैरह हो रहा होता है तो इसमें क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जो होते हैं उन्हें सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ा जाता है ताकि बॉडी जो है उसे यूटिलाइज कर सके। थर्ड ऑप्शन हमारा जो है, तो ये भी ऑप्शन हमारा सही है। थर्ड ऑप्शन जो है वो है एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म अकर्स, कि एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म होता है। तो एनाबॉलिज्म क्या हो गया, जब दो मॉलिक्यूल्स जुड़ते हैं, और कैटाबॉलिज्म क्या हो गया कि जब दो मॉलिक्यूल्स टूटते हैं। तो अगर हम एग्जांपल देखें कि अगर यहाँ पे होगा कि CO2 प्लस H2O अगर जुड़ रहा और ये बना रहा C6H6O12, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो रहा, और जब यहाँ पे फिर वही टूटेगा और प्रोड्यूस करेगा CO2 प्लस वाटर, तो ये क्या बनेगा, होगा कैटाबॉलिज्म प्रोसेस, मतलब कि टूटना, कैटाबॉलिज्म। तो मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म दोनों होता है और ये दोनों मिला करके मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 1, 2 एंड 3। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन डाइजेस्टिव सिस्टम, कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हम लोगों का उसमें करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो जो ह्यूमन बींग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो सबसे पहले क्या होता है कि फूड को हम लोग इंजेस्ट करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं। उसके बाद वो जो फूड इंजेस्ट किए वो क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के बाद जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंपल फॉर्म में टूटा उसका एब्जॉर्प्शन होगा, और एब्जॉर्प्शन हो जाने के बाद फिर उसका इजेशन हो जाएगा। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि ह्यूमन बॉडी में जो डाइजेस्टिव सिस्टम का करेक्ट सीक्वेंस है वो है इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंटायर डाइजेस्टिव सिस्टम of an adult human is how meter long from mouth to anus। तो हम लोग का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो कहाँ से शुरू होता है, माउथ से शुरू होता है और चलता है एनस तक। तो ये जो पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है वो ह्यूमन बींग्स में, जो एक अडल्ट ह्यूमन बींग्स है उसमें कितने मीटर लॉन्ग होते हैं, तो उसमें 9 मीटर लॉन्ग होते हैं। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि 9 मीटर लॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, कि इसमें से कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। तो जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है कौन कौन सा होगा, जैसे देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या होता है कि सबसे पहले तो माउथ आ जाता है,
माउथ के बाद फिर इसोफेगस आता है, तो फेगस। उसके बाद स्टमक में जाता है, और स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, आफ्टर दैट लार्ज इंटेस्टाइन, उसके बाद ये एनस के थ्रू इजेशन हो जाता है। तो इसमें फिर रोल किसका किसका होता है? अगर जो बॉडी ऑर्गन का देखा जाए तो रोल होता है लीवर का एंड पैनक्रियाज का। तो इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं है? लीवर तो इन्वॉल्व है डाइजेस्टिव सिस्टम में, माउथ भी है, स्टमक भी है। जो हार्ट हमारा है वो नहीं है। तो जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हार्ट इज अ करेक्ट आंसर, कि हार्ट जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is not a part of the alimentary canal of the human body? ये एलिमेंट्री कैनाल जो है जहाँ पे डाइजेस्टिव सिस्टम का पूरा प्रोसेस हो रहा है, ऑरल कैविटी से लेकर के एनस तक, ये एलिमेंट्री कैनाल भी इसे कहते हैं। तो ह्यूमन बॉडी में इनमें से कौन सा उसका पार्ट नहीं है? तो रेक्टम है, इसोफेगस भी है, ट्रैकिया जो है वो नहीं है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो ट्रैकिया होगा। और फेरिंग्स भी है। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है, कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर, का ये कॉमन पैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द रिसेप्टर्स फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट कॉल्ड? कि जो हम फूड लेते हैं तो हम लोगों को कोई भी फूड का टेस्ट पता चलता है, तो इस जो रिसेप्टर है जो कि डिटेक्ट करते हैं टेस्ट को, वैसे रिसेप्टर्स को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए जो हमारा है वो है सेंसरी रिसेप्टर, ऑप्शन बी इज केमिकल रिसेप्टर, ऑप्शन सी इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, एंड ऑप्शन डी इज गस्टेटरी रिसेप्टर। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी होगा, गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी जो होता है वो रिलेटेड टू टंग होता है, रिलेटेड टू टेस्ट होता है। तो ये जो गस्टेटरी रिसेप्टर होता है ये रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर डिटेक्टिंग टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन एवरेज हाउ मेनी टेस्ट बर्ड्स आर प्रेजेंट इन एन ह्यूमन टंग? ये ह्यूमन का जो टंग होता है उसमें एवरेज कितना टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट होता है, जिसके वजह से हम लोग कोई भी टेस्ट को फील कर पाते हैं, महसूस होता है। तो इसमें कितना होता है? लगभग 2000 टू 8000 टेस्ट बर्ड्स मौजूद होते हैं, और ये टेस्ट बर्ड्स मिल करके डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट जो होते हैं वो हम लोगों को फील होता है। तो हम लोग देखते हैं कि टेस्ट बर्ड जो हैं वो एक टंग में, कि कहाँ पे हम लोगों को कौन कौन सा टेस्ट आता है। ये जो सबसे ये वाला एकदम टिप ऑफ द टंग हो गया, यहाँ पे हम लोग को स्वीट का टेस्ट आता है। सबसे पहले कोई भी चीज़ आप टेस्ट करोगे तो देखोगे कि स्वीट का टेस्ट आता है। और इधर जो साइड में है, साइड में जो टेस्ट बर्ड होते हैं ये सॉल्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सॉल्टी जो टेस्ट आता है वो साइड वाले होते हैं। उसके बाद जो खट्टे वाले होते हैं उसके टेस्ट बर्ड यहाँ पे मौजूद होते हैं, और सबसे लास्ट में ये जो होते हैं यहाँ पे बिटर के लिए होते हैं। और ये बीच में होता है एक टेस्ट बर्ड जो कि उमामी टेस्ट होता है। जैसे टोमेटो का जो टेस्ट होता है वो हल्का उमामी टेस्ट है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेस्ट बर्ड्स होते हैं टंग में। क्वेश्चंस यहाँ से भी बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज होमोडोंट टीथ? इनमें से किसका होमोडोंट टीथ है? तो होमोडोंट टीथ क्या होता है
कि जो टीथ का शेप एंड साइज है, शेप एंड साइज ऑफ टीथ आर इक्वल, कि जितने भी टीथ होते हैं उसका शेप और साइज जो होता है वो टीथ का वो इक्वल होता है, उसे ही हम लोग होमोडोंट टीथ कहते हैं। तो ये फिश में पाया जाता है। और ह्यूमन बींग्स में जो होता है वो किस टाइप का टीथ पाया जाता है, तो ये हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट मतलब कि हम लोग का जो शेप और साइज जो होता है टीथ का वो डिफरेंट होता है। शेप एंड साइज जो होता है वो डिफरेंट होता है टीथ का। हेट्रोडोंट। फिर एक और कैरेक्टर आता है थेकोडोंट, मतलब कि ये जॉ में धंसा हुआ होता है, मसूड़ों में धंसा हुआ होता है, उसे कहते हैं थेकोडोंट। और एक और होता है कैरेक्टर इसका डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट इट मीन्स कि ये पूरे लाइफ में 2 बार आते हैं। एक बार तो हो गया टेम्पोररी टीथ जिसे मिल्क टीथ भी कहा जाता है, मिल्क टीथ। और दूसरा जो होता है हम लोगों का परमानेंट टीथ होता है, परमानेंट टीथ। इसीलिए इसे डाइफायोडोंट कहते हैं, क्योंकि ये पूरे लाइफ में 2 बार दांत आते हैं। थेकोडोंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जबड़ा में धंसे हुए होते हैं। और हेट्रोडोंट हो गया कि शेप और साइज जो होता है ह्यूमन बींग्स के टीथ का वो डिफरेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन अडल्ट ह्यूमन बींग हैज ओनली इंसिजर इन हिज और हर माउथ, कि अडल्ट ह्यूमन बींग में कितने इंसिजर पाए जाते हैं। तो हम लोग देखें कि जो टीथ होते हैं, टीथ ये 4 तरह के टीथ होते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो पाए जाते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। एक तो इंसिजर होता है, दूसरा कैनाइन होता है, फोर्थ वन जो होता है वो प्रीमोलर होता है, प्रीमोलर, एंड लास्ट वन इज मोलर। तो इंसिजर जो होता है ये इसका जो डेंटल फार्मूला होता है, डेंटल फार्मूला ये अडल्ट का अगर हम बात करें तो ये 2 1 2 3 1 2 1 2 3 2 2 जो होता है वो हमारा इंसिजर होता है। कैनाइन जो है वो 1 होता है, प्री मोलर ये 2 होता है, और मोलर जो होता है ये 3 होता है। ये अपर जो का बात हो रहा है, ये लोअर जो का बात हो रहा है। तो इंसिजर का यहाँ पे पूछा गया है, तो ये इंसिजर 2 2 4 इंटू 2 करेंगे तो 8। तो टोटल जो इंसिजर होता है वो हमारा होता है 8। ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। इंसिजर का जो फंक्शन होता है वो होता है बाइटिंग के लिए, किसी चीज़ को कट करने के लिए। और कैनाइन जो होता है वो कार्निवोर्स में ज़्यादा पाया जाता है, क्योंकि ये चीर फाड़ करने के लिए होता है, इसमें बहुत ज़्यादा धार वाला कार्निवोर्स में पाए जाते हैं। और प्री मोलर जो होते हैं वो चबाने के लिए होते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है कि व्हाट इज अ टूथ इनामेल मेड ऑफ। टूथ एनामल जो है वो किसका बना होता है, तो ये एक तो जानते होंगे कि एनामेल जो होता है वो हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी है, इनामेल। और ये बना हुआ होता है कैल्शियम फॉस्फेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, sight of delicious food usually makes mouth watery. It is a कि जब हम डिलीशियस फूड्स को देखते हैं तो माउथ जो होता है वो वाटरी हो जाता है। तो ये किस टाइप का रिएक्शन है, ये एक हार्मोनल रिएक्शन है, ये एक न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है, ये एक विजुअल रिस्पॉन्स है, या एक ऑल्फैक्टरी रिएक्शन है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है कि जब हम देखते हैं आँखों से तो एक वेगस नर्व होता है जो कि सिग्नल पहुंचाता है, और उसके बाद हमारा जो माउथ होता है वो वाटरी हो जाता है। तो ये एक न्यूरोलॉजिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कॉलम को मैच करना है
कि माउथ का है, ये इसको माउथ का क्या फंक्शन होता है। तो माउथ में हम लोग क्या करते हैं कि इनटेक ऑफ होल फूड, और टीथ चबाने का काम आता है तो चेविंग ऑफ फूड। टंग जो होता है वो रोल, फूड को रोल करवाता है तो रोलिंग ऑफ फूड। एंड स्लाइवा जो होता है ये हेल्प करता है स्वेलिंग ऑफ फूड, मतलब निगलने में। तो मैच करते हैं ये ऑप्शन, मतलब पहला का हो जाएगा फर्स्ट का सी, टू का हो जाएगा ए, थर्ड का हो जाएगा बी, एंड फोर्थ का हो जाएगा डी। और ये मैच किस में आ रहा है, तो ये आ रहा है 1 का सी, 2 का ए, 3 का बी, 4 का डी। तो ऑप्शन डी जो हमारा होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लाइवा कंटेन्स विच एंजाइम। हमारे जो माउथ में होता है ग्लैंड होता है, स्लेवरी ग्लैंड, स्लेवरी ग्लैंड, ये हमारे माउथ में प्रेजेंट होता है और ये रिलीज करता है स्लाइवा। और स्लाइवा में एक एंजाइम पाया जाता है जिसे कहा जाता है सेलिवरी एमाइलेज, एमाइलेज। और ये जो सेलिवरी एमाइलेज है तो ये डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, जिसमें आता है स्टार्च। तो सबसे पहले जो टूटता है वो स्टार्च होता है और ये हमारे माउथ से ही टूटना शुरू हो जाता है। तो जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, डाइजेशन का प्रोसेस पहले शुरू हो जाता है माउथ से और कंप्लीट होता है ये जा करके स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि स्लाइवा कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, तो ये एमाइलेज एंजाइम कंटेन करता है जो कि ब्रेक डाउन करता है कार्बोहाइड्रेट को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इन द स्लाइवा ब्रेक्स डाउन स्टार्च विच इज़ अ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टू गिव सिंपल शुगर। कि कौन सा एंजाइम पाया जाता है स्लाइवा में जो कि ब्रेक डाउन करता है स्टार्च को, जो कि एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है और इसे कन्वर्ट करता है सिंपल शुगर में। ऑप्शन ए इज स्लाइवरी ट्रिप्सिन, ऑप्शन बी इज स्लाइवरी एमाइलेज, ऑप्शन सी इज स्लाइवरी लाइपेज, एंड ऑप्शन डी इज स्लाइवरी पेप्सिन। तो अभी हम लोग इस बारे में डिस्कस किए थे कि इसका जो राइट आंसर होगा वो स्लाइवरी एमाइलेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द कॉमन ट्रैक फॉर फूड एंड एयर इन ह्यूमंस। कि जो कॉमन ट्रैक है फूड और एयर का उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहा जाता है फेरिंग्स। फेरिंग्स जो है वो कॉमन पैसेज है दोनों के लिए, फूड और एयर दोनों के लिए कॉमन पैसेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन मूवमेंट्स ऑफ द वॉल्स ऑफ द फूड पाइप इज कॉल्ड विच मोशन। जब स्लाइवा, ये फूड प्लस स्लाइवा ये मिलके बनाता है बोलस, तो ये जब बोलस बना उसके बाद ये निगलाता है तो ये जाता है किसके थ्रू, इसोफेगस के थ्रू। तो इसोफेगस में जब जाता है तो इसमें एक मूवमेंट होता है कि इस टाइप का मूवमेंट होता है जिसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है और फिर एक्सपेंशन होता है कि कॉन्ट्रैक्शन करके और एक्सपेंशन करके फूड को आगे धकेला जाता है। तो ऐसे मूवमेंट को जो कहा जाता है उसे कहा जाता है पेरिस्टोलसिस मूवमेंट, पेरिस्टोलसिस मूवमेंट। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम हैज़ द सिमिलर शेप टू द इंग्लिश अल्फ़ाबेट जे। कि कौन सा डाइजेस्टिव सिस्टम का कौन सा ऑर्गन है जो कि जे शेप का होता है। तो जे शेप का जो होता है वो हमारा होता है स्टमक। स्टमक का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से होता है, इसीलिए इसे जे शेप कहा जाता है। तो ये होता है स्टमक। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स
डज आवर स्टमक प्रोड्यूस दैट हेल्प्स इन डाइजेशन, कि हमारे स्टमक में जो होता है वो एक एसिड रिलीज होता है जो कि हेल्प करता है डाइजेशन में, तो वो कौन सा है। तो हम लोग बात करते हैं थोड़े से स्टमक के बारे में। ये जो स्टमक हमारा है, स्टमक जो है ये 3 चीज रिलीज करता है। एक तो एचसीएल रिलीज करता है, और एक ये म्यूकस जो कि ये जो लेयर बना होता है इनर लाइनिंग, इसे म्यूकस कहते हैं, जो कि ये प्रिवेंट करता है कि अगर एक्सेस एचसीएल रिलीज हो जाए तो फिर ये क्या करेगा कि ये इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देगा। तो ये म्यूकस जो है वो प्रिवेंट करता है एचसीएल से। और एचसीएल जो होता है ये एसिडिक इन्वायरमेंट बनाता है इसके लिए कि पेप्सिनोजेन जो एंजाइम है, पेप्सिनोजेन एंजाइम को एक्टिव करता है, ये एचसीएल एक्टिव करता है और कन्वर्ट कर देता है इसे पेप्सिन में। और ये जो पेप्सिन है वो फिर डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और प्रोटीन को तोड़ देता है पेप्टोन्स में। तो बोला जा रहा है कि स्टमक में कौन सा एसिड रिलीज होता है, तो ये हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, what protects the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition, कि इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक जो होता है वो एसिड के एक्शन से बचाता है, तो वो कौन सा इनर लाइनिंग है, तो वो म्यूकस होता है जो कि बचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहला हमारा जो स्टेटमेंट है वो बोला जा रहा है द स्टमक रिसीव द सिक्रीशन ऑफ द लीवर एंड पेनक्रियाज। ऑप्शन बी जो है वो है गैस्ट्रिक ग्लैंड्स रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड द एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस इन द स्टमक। तो ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं स्टमक में वो रिलीज करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम पेप्सिन और म्यूकस स्टमक में। अगला ऑप्शन जो है वो है म्यूकस प्रोटेक्ट्स द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एसिड, ये भी सही बात है। ऑप्शन डी जो है वो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम टू फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन, ये भी सही बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि जो पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म में है वो कन्वर्ट हो सके पेप्सिन में और एक्टिव फॉर्म हो सके उसका एंजाइम का, और फर्दर वो प्रोटीन को तोड़ सके। तो इसमें बोला गया कि नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट, तो जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वो ऑप्शन ए है, क्योंकि लीवर और जो पेनक्रियाज होता है ये सिक्रीशन जो रिसीव करते हैं वो स्मॉल इंटेस्टाइन करते हैं, ना कि स्टमक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, which enzyme required the presence of hydrochloric acid for its action in the process of digestion, कि कौन से एंजाइम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड का ज़रूरत पड़ता है एक्शन में आने के लिए, तो ये हो जाता है पेप्सिन। तो ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। और ये हमारा जो स्टमक में जब बोलस आता है, बोलस जो आता है, बोलस प्लस HCl ये मिलके बना देते हैं काइम, और काइम जो होता है हल्का एसिडिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ओनली पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी दैट कैन बी रीडेवलप्ड और रीजेनरेटेड, कि ह्यूमन बॉडी का वो एक ऐसा कौन सा पार्ट है जो वो रीजेनरेट हो सकता है, तो वो लीवर होता है, कि लीवर को अगर हम हल्का सा कट करें तो वो फिर से खुद को मैनेज कर लेता है, रीजेनरेट कर लेता है, और एक लीवर ही ऐसा पार्ट है जो खुद को रीजेनरेट कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑर्गन इन द ह्यूमन बॉडी प्रोड्यूसेस बाइल जूस, कि बाइल जूस कौन रिलीज करता है, तो बाइल जूस लीवर रिलीज करता है, और ये कलेक्ट होता है जब लीवर रिलीज करता है, लीवर रिलीज बाइल जूस।
बाइल जूस। और ये जो बाइल जूस है ये स्टोर्ड होता है जाकर के स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ बाइल कैन बी कॉल्ड, कि बाइल का क्या फंक्शन है। तो बाइल का फंक्शन होता है जैसे कि जब फैट होता है, जब फैट जो होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में होते हैं, तो इसमें क्या होता है कि बाइल जो होता है वो एक्ट करता है और इसे छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ देते हैं, तो तोड़ देता है छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में, ताकि जो लाइपेज इंजाइम है वो इन पे एक्ट कर सके। लाइपेज इंजाइम डायरेक्टली फैट में एक्ट नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है। तो बाइल जो होते हैं इसे छोटे छोटे पार्ट में तोड़ते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में तोड़ते हैं, तो इस प्रोसेस को ही कहा जाता है इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा, इसका जो फंक्शन है बाइल का वो है इमल्सिफिकेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following reaction in human digestive system is similar to the emulsification of soap upon the dirt, कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन सा ऐसा रिएक्शन है जो कि इमल्सिफिकेशन ऑफ सोप जो होता है उसके सिमिलर है। तो ऑप्शन ए जो हमारा है वो है स्प्लिटिंग ऑफ लार्ज फैट ग्रेन्यूल्स इन स्मॉल ग्रेन्यूल्स बाय बाइल सॉल्ट्स। तो यही ऑप्शन हमारा सही है। तो ऑप्शन ए जो है वो सही है कि बाइल जूस का काम होता है कि जो लार्ज फैट ग्रेन्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल ग्रेन्यूल्स में तोड़ना, ताकि उस पर जो लाइपेज इंजाइम है वो एक्ट कर सके, उसके बाद उसे फर्दर चेंज कर सके फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूडेनम इज पार्ट ऑफ, कि ड्यूडेनम जो है वो किसका पार्ट है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, एक तो ड्यूडेनम होते हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। ड्यूडेनम में डाइजेशन का प्रोसेस होता है, डाइजेशन, जेजुनम में एब्जॉर्प्शन होता है। तो जो डाइजेशन, कंप्लीट डाइजेशन और कंप्लीट एब्जॉर्प्शन जो होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट हो जाता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस। लार्ज इंटेस्टाइन का भी 3 पार्ट होता है, एक तो होता है सिकम, कोलोन और रेक्टम। सिकम, कोलोन एंड रेक्टम। तो लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन इसका है, इसका जो फंक्शन है वो है वाटर एब्जॉर्प्शन का, वाटर एब्जॉर्प्शन, यहाँ पर वाटर एब्जॉर्ब होता है, एंड जो मिनरल्स होते हैं मिनरल्स एब्जॉर्प्शन, मिनरल एब्जॉर्प्शन। ये 2 फंक्शन है लार्ज इंटेस्टाइन का। गॉल ब्लैडर में क्या होता है, यहाँ पे स्टोर्ड बाइल जूस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है द एंजाइम प्रेजेंट इन पैनक्रियाटिक जूस कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू एमिनो एसिड्स, कि कौन सा एंजाइम है जो पैनक्रियाटिक जूस में है और ये कन्वर्ट करता है प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में। तो ऑप्शन ए जो होगा ट्रिप्सिन वो राइट आंसर होगा। ट्रिप्सिन जो होता है ये एक पैनक्रियाटिक जूस है और ये प्रोटीन को तोड़ता है, प्रोटीन को कन्वर्ट करता है एमिनो एसिड में, एमिनो एसिड में। पेप्सिन हमारा जो रिलीज होता है वो स्टमक, गैस्ट्रिक ग्लैंड से, स्टमक से रिलीज होता है। और फर्दर एमाइलेज जो है ये भी पैनक्रियाटिक जूस है, ये एक्ट करता है कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट। लाइपेज जो एक्ट करता है ये फैट में, फैट को कन्वर्ट करता है फैटी एसिड, फैटी
एसिड प्लस ग्लिसरॉल, सबका स्मॉलेस्ट यूनिट में ब्रेक डाउन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग parts of the alimentary canal carries out the complete digestion of carbohydrates, proteins and fats, कि एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट में कंप्लीट डाइजेशन होता है कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन्स का एंड फैट्स का, तो ये होता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन शुरू हो जाता है ये माउथ से शुरू होता है, माउथ से स्टार्ट होता है, माउथ से। प्रोटीन का जो डाइजेशन स्टार्ट होता है ये स्टमक से होता है, और फैट का जो डाइजेशन होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ही शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। और कंप्लीट तीनों का जो डाइजेशन होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम फीचर्स ऑफ विली ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमंस आर गिवन बिलो। विली जो है ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फाउंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसका क्या फंक्शन है कि दे आर फिंगर लाइक विथ वेरी थिन वॉल, तो ये सही है। प्रोवाइड अ लार्ज सरफेस एरिया, तो ये बहुत इस टाइप से होता है ताकि ये लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करवा सके और यहाँ से डाइजेशन ईजिली, एब्जॉर्प्शन ईजिली यहाँ से हो सके, तो लार्ज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, ये भी बिल्कुल सही है। हैव अ स्मॉल पोर्स फॉर फूड टू पास, ये गलत है ये ऑप्शन। ऑप्शन 4 जो है रिचली सप्लाइड बाय ब्लड कैपिलरीज, तो यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज बहुत ज़्यादा है ताकि एब्जॉर्प्शन ईजिली हो सके, तो ये भी सही है। तो 1, 2 एंड 4 ऑप्शन ए जो हमारा है वो करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, the enzymes responsible for final conversion of proteins into amino acid, complex carbohydrates into glucose and fats and into fatty acid and glycerol is present in the, कि जो इंजाइम होते हैं कि फाइनल कन्वर्जन जो करवाते हैं कि प्रोटीन्स को फाइनली तोड़ते हैं एमिनो एसिड्स में, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को फाइनली तोड़ देते हैं ग्लूकोज में, और फैट्स को तोड़ते हैं फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में, इनके जो यूनिट्स हैं उनमें तोड़ते हैं। तो ये जो एंजाइम्स पाए जाते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, वो इंटेस्टाइनल जूस में पाए जाते हैं। इंटेस्टाइनल जूस में एक आता है सक्कस एंट्रिकस, एंट्रिकस ये जो होता है ये पैनक्रिएटिक जूस को भी एक्टिवेट करता है, ये ट्रिप्सिनोजेन को एक्टिवेट करता है, ट्रिप्सिनोजेन, एक्टिवेट ट्रिप्सिनोजेन इन ट्रिप्सिन। और फर्दर ट्रिप्सिन जो होता है फिर जो अदर पैनक्रिएटिक जूस होते हैं जैसे प्रो कार्बोक्सी पेप्टिडेज वगैरह जो होते हैं उनको एक्टिव करता है। और इंटेस्टाइनल जूस जो लास्टली जितने भी स्मॉलर जो यूनिट बच जाते हैं उसको फर्दर एकदम ही स्मॉल यूनिट्स में तोड़ देते हैं, जैसे जो पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स जो बचते हैं उन्हें एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। और लैक्टोज अगर मिल्क कोई ले रहा है तो जो लैक्टेज इंजाइम पाया जाता है वो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, तो कंप्लीट जो डाइजेशन होता है वो इंटेस्टाइनल जूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट कैन ह्यूमन नॉट डाइजेस्ट, कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं वो किस चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर सकते, तो स्टार्च को तो कर सकते हैं, एमिनो एसिड को कर सकते हैं, ग्लाइकोजन को करते हैं, सेलुलोज जो है सेलुलोज को नहीं करते। ग्लाइकोजन जो होता है ये हमारा स्टोरेज मॉलिक्यूल, स्टोरेज मॉलिक्यूल, ये प्लांट का स्टोरेज मॉलिक्यूल, प्लांट्स स्टोरेज मॉलिक्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज इंटॉलरेंस इज, कि लैक्टोज इंटॉलरेंस क्या है, वैसे पर्सन जो डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं लैक्टोज को उन्हें लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। तो ये लैक्टोज इंटॉलरेंस किस कंडीशन को कहा जाता है, अ कंडीशन वेयर अ स्मॉल इंटेस्टाइन आर अनएबल टू ब्रेक डाउन ग्लूटेन
Option B, a condition where fructose is not efficiently absorbed into the blood. Option C is characterized by adverse reactions to gluten. Option D is a condition in which the small intestine are unable to break down the sugar found in dairy products. तो ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स में वो इंजाइम ही नहीं पाया जाता, नहीं बनता कि वो ब्रेक डाउन कर सके उस शुगर को। जैसे लैक्टेज को डाइजेस्ट करने के लिए चाहिए लैक्टेज इंजाइम, लैक्टेज। तो इंटेस्टाइन में अगर लैक्टेज इंजाइम एब्सेंट है, लैक्टेज इंजाइम एब्सेंट, तो फिर ये लैक्टोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकता और इसी कंडीशन को लैक्टोज इंटॉलरेंस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट्स टेक्स प्लेस इन स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द र्यूमेन। र्यूमेन क्या है? तो र्यूमेन जो पाया जाता है ये पाया जाता है रूमिनेंट एनिमल्स में, रूमिनेंट एनिमल्स। और रूमिनेंट एनिमल्स किसे कहा जाता है कि जो खाना पहले तो निगल लेते हैं और बाद में बैठ करके जो जुगाली करते हैं उनको रूमिनेंट एनिमल्स कहा जाता है। तो रूमेन क्या है? द रीजन ऑफ द गट वेयर कर्ड इज फॉर्म्ड। ऑप्शन बी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द ड्यूडेनम ऑफ अ काउ। ऑप्शन सी is a chamber of the stomach to store food, and option D, a sac like a structure of the esophagus. तो rumen जो होता है एक चैम्बर है, चैम्बर ऑफ द स्टमक टू स्टोर फूड। जैसे फॉर एग्जांपल काउ वगैरह में क्या होता है कि लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक के अलावा जो होता है एक चैम्बर होता है, मतलब 4 स्पेशल तरह के ये होते हैं कि उसमें चैम्बर पाए जाते हैं, जिसमें से कि एक र्यूमेन है, फिर अबोसम है। तो ये सब जो चैम्बर है वो पाए जाते हैं रूमिनेंट एनिमल्स में और यही हेल्प करते हैं सेलुलोज के डाइजेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज अ लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन। कि इनमें से कौन सा है जिसका लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाएगा? तो लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन पाया जाता है जिसमें कि हर्बीवोर्स जो होते हैं, हर्बीवोर्स एनिमल्स में लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जाते हैं। तो इनमें से हर्बीवोर्स कौन है? काऊ। तो काऊ में सबसे ज़्यादा लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन पाए जाएंगे और इसका रीज़न क्या है कि ये डाइजेस्ट कर सकते हैं, कैन डाइजेस्ट सेलुलोज। और सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन ज़रूरत पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इज सिक्रेटेड बाय द पेनक्रियाज। इनमें से कौन सा एंजाइम है जो पेनक्रियाज से सिक्रेट होता है? तो वो है ट्रिप्सिन एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज द सेलुलोज of food digested by the action of certain bacteria in animals like horses, rabbit, etc. कि इनमें से कौन सा जगह है जहाँ पे कि सेलुलोज को डाइजेस्ट किया जाता है बाय रूमिनेंट एनिमल्स? तो ये जो सीकम होता है, सीकम, यहाँ पे डाइजेस्ट होता है सेलुलोज का, यहाँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो कि डाइजेस्ट करते हैं। Which one of the following is the largest compartment of a stomach in hoofed animal? hoofed animal उन्हें कहा जाता है जिनमें खुर पाए जाते हैं। तो लार्जेस्ट कंपार्टमेंट ऑफ स्टमक क्या है? इसके स्टमक में 4 कंपार्टमेंट होते हैं। एक र्यूमन होता है, रेटिकुलम होता है, अबुमेसम होता है और ओमेसम होता है। तो इनमें से जो र्यूमन होता है वो लार्जेस्ट कंपार्टमेंट होता है, र्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हर्बीवोर रिक्वायर्स लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू डाइजेस्ट। कि हर्बीवोर्स को लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़रूरत पड़ता है किस चीज़ को डाइजेस्ट करने के लिए? वो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन का ज़रूरत पड़ता है। तो आज का ये लास्ट क्वेश्चन था।
थैंक यू सो मच देखने के लिए। अगर आपको क्लास पसंद आ रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें।